जी जय गुरु जी। आप भी ऐसे ही बोल दो कि जय गुरु जी। सच में धीरे बोल दिया। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी आयु संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। यू नो आजकल जैसे हम देखते हैं कि गुरु जी जब आए हैं और जैसे हम शादी के फंक्शंस होते हैं या कोई हमारे घर में कुछ अच्छा सा होता है ना, तो हमको लगता है कि गुरुजी भी एक पार्ट हो। गुरुजी हमारे, क्योंकि हमारे गुरुजी जीवन का एक हिस्सा है, तो हम चाहते हैं कि गुरुजी यू नो जो भी हम कर रहे हैं उसका हिस्सा है वो। सो जैसे अगर शादी है तो आपका मन करता है कि पहले गुरु आए, वो ब्लेस करे, तो सारे काम जो होते हैं ना अपने आप फ्लो में आते हैं और इतनी मिठास से ऐसे मक्खन की तरह निकल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि कोई अड़चन आ रही है नहीं आ रही है। नहीं तो 100 चीज़ें हो जाती हैं कि ओह ये रह गया वो रह गया। गुरु के आने से जीवन सौखा होता है। गुरु जी के आने से एक तरंग बनती है, एक लहर सी बनती है कि आप सोचते हो कि बस वो लहर में ही सारे काम हो जाते हैं। यही नहीं कि सिर्फ शादी ब्याह के होते हैं, बट ये तो एक उदाहरण है क्योंकि आज माहौल ऐसा है। और शालिनी का भाव भी बहुत अच्छा है क्योंकि जो माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहती है। उसके अंदर से वही आवाज़ निकलती है कि इसका भला हो जाए, तो जिससे उसका भला होता है वो चाहती है कि उस वजह से उसके बच्चे का भी भला। किसकी वजह से? गुरु जी की वजह से। ये एक छोटी छोटी हमारी जो जीवन की खुशियाँ हैं, छोटे पल भी होते हैं बड़े पल भी होते हैं, वो सिर्फ गुरु के कारण होते हैं। अगर उनको श्रेय दें तो, नहीं दो तो फिर दुनिया में चल ही रहे हैं राम रौले। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया। और गुरु जी की इतनी अच्छी बढ़ियाई है कि हमने ना गुरु जी ने इतना सिंपल बना दिया है कि अगर हमको कोई शादी का कार्ड देने नहीं आता, मिठाई आती नहीं है, तो हम सोचते बच्चा ही हो गया। किसी ने सिर्फ बोल ही दिया कि शादी पे ऐसे ही आ जाओ तो हम चले जाते हैं। हम वेट नहीं करते कि किसी ने हमको घर में आके कार्ड नहीं दिया, मिठाई का डब्बा नहीं दिया, उसको लड्डू, उसको तो बर्फी काजू कतली दे दिया, हमको तो लड्डू ही दे दिया। हमारे अंदर से वो सारे बैर निकल चुके हैं। अब ना लेना है ना देना है। ठीक है, आप आओ, आशीर्वाद दो और जाओ, क्योंकि हम इसमें फंसते गए। और यही सब चीज़ें ने हमारी जो जीवन है ना ये संवार दिया है, बहुत सिंपल बना दिया है। और अंदर हमारे अंदर कुछ रह ही नहीं गया। किसी ने हमको पूछा ठीक है, नहीं पूछा तो भी हम बड़े चंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है परमात्मा तो हमको पूछ रहा है, परमात्मा से तो मेरी बात हो रही है। आज मेरे पास अच्छे कपड़े हैं तो लोग मुझे पूछेंगे, आज मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो लोग मुझे नहीं पूछेंगे। उससे भी परे कर दिया। उनका शुक्राना है कि हमारी सोच बदली। जब आप सोच बदलते हो तो आपका जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है आप सबको परमात्मा हमेशा खुशी देखना चाहता है। अल्टीमेटली आप भगवान की पूजा क्यों करते हो? कि आप खुश रहो। आप मंदिरों में टकरे मारते हो या हम जाते हैं कहीं भी, टकरे तो मारते ही हैं क्योंकि हमारा मन टिकता ही नहीं है कहीं भी, किसी एक जगह पे टिकता ही नहीं है। तो हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, पर मन का टिकाव भी नहीं है, ठहराव ही नहीं है हमारे अंदर। तो जब आप इनके पास आते हो तो पहली चीज़ वो देते हैं आपको ठहराव। जैसे ही आपको ठहराव देंगे तो आपकी दृष्टि, आपको क्लैरिटी रहती है कि हाँ यही सही है। आप जिस भी मर्जी भगवान को मानो, कहीं भी चले जाओ, बट ठहराव आ जाना चाहिए। मतलब एक से मन्नत पूरी हुई, एक धागा वहाँ बांध दिया, एक उधर बांध दिया, बट ठहराव नहीं आया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीवन में एक ठहराव है। हम क्या सोना चांदी पहनेंगे, क्या हीरे जवाहरात पहनेंगे? गुरु जी कहते थे पत्थर ही है, हालांकि एंड में जाके पत्थर ही निकलता है वो। पत्थर पहन के हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत धन्य खासे हो गए, बट अल्टीमेटली हमने जाना तो मिट्टी में ही है और राख ही होना है। तो जो भी जीवन के पल परमात्मा ने दिए, जो भी खुशियों के मौके दिए, उसको खूब एंजॉय करो, पर फंस मत जाओ कि हाय मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे करूं। नहीं, परमात्मा हर इंसान, गुरु हर संगत का ध्यान रखता है।
चाहे वो कहीं से भी हो, उनको पता है कि इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो हाजिर नाजिर हो जाती है और आपके काम पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए गुरु का आना हमारे जीवन में एक जिसको कहते हैं ना, एक सुख की लहर है, ठहराव की लहर है। इतनी शादी के कामों में मैं आज शालिनी को यही कह रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ा ठहर जा, ठहराव लेके आ, क्योंकि जब आप ठहराव में आते हो ना तो सब काम आपको क्लैरिटी में, नहीं तो भाग दौड़, उधर से एक फ़ोन आ रहा है, शादी वाले घर में तो वैसे ही पता है, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं सिल के आ रहे, वॉट एवर XYZ जो भी है। तो मतलब इस भाग दौड़ में ना उसके ना दिमाग की बत्ती हिली रहती है। बट जब सत्संग आज यहाँ हुआ तो देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लो, और जिसको कहते हैं ना एक ठहराव सा आ गया। ओके, अब बैठ जा। और गुरु का जब हम स्वागत करते हैं तो गुरु अपने आप काम संभालता है। अगर गुरु पे छोड़ दिया तो अपने आप पे रख दोगे, काम तो हमने करना है। ये नहीं कि हमने अपना काम नहीं करना, काम करना है, बट वो काम ऐसे हो जाता है जैसे कोई मक्खन हो, मतलब मक्खन की तरह, जैसे अच्छा ये तो हो भी गया। आज हम सत्संग देखो, गुरु के आने से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, चलो आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, फिर गाने लगा देते हैं, है ना, मैं तो बोलती ही जाऊँगी। ये 2006 की बात है, और हमें एक दिन गुरुजी ने बोला कि संडे को जाना है। तो मैंने कहा किधर जाना है? गुरुजी तो बोल देते थे कि थोड़ी सी संगत है, उनको बुला के लेके जाना है। तो मुझे कहते तू भी आ जाए सवेरे, मतलब तू भी सुबह सुबह आ जाइयो। कहाँ जाना है? कि जो पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, उनके घर जाना है। तो हमें तो बोल दिया सिर्फ 15-16 संगत थी हम, और बाकी तो वहाँ गए हम लोग। तो जब वहाँ पहुँचे तो गुरुजी वहाँ बैठे, सर्दियों के दिन थे, और हम 15 संगत गुरुजी के पीछे बैठी। हमें तो ऐसा लगा जैसे हमारे जैसे बड़ा VIP कोई नहीं है इस दुनिया में, गुरु के साथ चलना। और वहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं आया। तब मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे BJP, कांग्रेस, RJD, SP, जितने भी थे दिग्गज नेता, सारे हेड्स वहाँ आए हुए थे। और हमको इतनी खुशी हो रही थी कि, और फिर आई थिंक सोनिया गांधी भी आई हुई थी, सारे बहुत सारे आए हुए थे गुरुजी के दर्शन के लिए, और उनको बुलाया गया था क्योंकि उनको चंद्रशेखर जी को 3 साल की लाइफ एक्सटेंशन दी थी उन्होंने। उन्होंने जब ये बात करी तो आप देखो कि वो इतने ऊंचे गुरुजी, सोचो राजा, अगर राजा के पीछे बैठे, हमसे बड़ा VIP और कौन हो सकता है? चाहे वो दुनिया को, कंट्री को चला रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, पर हमको कितना अच्छा लगा कि वो जो ब्रह्मांड के राजा हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, बाकी दुनियावी राजा हैं, उनका सबका सत्कार है। गुरु कहाँ नहीं पहुँचता। कई बार लोग कह देते कि ये तो गुरुजी अमीरों के गुरुजी हैं, है ना, क्योंकि सारे चिकने चुकड़े कपड़े पहन के सामने आ जाते हैं, बट ये नहीं सोचते कि तुम तो चल के जाते हो, अच्छे कपड़े और अच्छे गाड़ियों में जाते हो, बट जो नहीं आ सकता गुरु उनके घर जाते हैं। तो आपको घर बैठे बैठे ही दर्शन हो जाते हैं, घर बैठे बैठे ही वो आपके काम ऐसे संवार देते हैं कि आप उनको शुक्राना करने के अलावा आपके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलेगा। गुरु का आना, चाहे वो कहीं भी हो, आपके दिल में उतरना है। आप जो मर्जी कर लो, घंटियाँ बजा लो, नाक रगड़ लो, मेरे मानो कि गुरुजी आप मेरे दिल में आके बस जाओ। मंदिर से मेरे को, मंदिर में जाता हूँ या मंदिर में भगवान को जाता हूँ, बट वो मूर्त बाहर से मेरे अंदर आनी चाहिए। तो सारा खेल यही है। बाकी आप दुनिया में जो मर्जी करते रहो, नहीं करो, तो सारे ऐसे ही निकलते जाएंगे। ये जन्म भी निकल जाएगा, अगला जन्म भी निकल जाएगा, फिर वही गोल गोल घूमते रहेंगे। जो ये जीवन मिला है, और अगर गुरु हमारे जीवन में आए हैं तो उनको पकड़े रखो। वो आपको छुड़वाएंगे, माया में फंसाएंगे, रिश्तों में फंसाएंगे, कुछ भी करेंगे। बोलना मैं तो नहीं छोड़ती या मैं नहीं छोड़ता, तो उनको पकड़ के रख लो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद ही आपकी बाँह पकड़ लें। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि गुरु को प्यार करो, जिस भी परमात्मा को मानते हो उसको बहुत प्यार करो। और अगर आपको ये मौका मिला है ना,
घर गृहस्थी भी करो, सब जीवन में बहुत कुछ भी करो, जितना भी कुछ करना है करो, पर अपने लिए एक टाइम निकालो, क्योंकि मरना भी हमने अकेले है, पैदा भी हम अकेले हुए हैं, सारे काज भी हमने ऐसे करने हैं। तो आप अपना ये टाइम जो आज बैठे हो ना, ये बैठे देखो आसन लगाए हुए, इनके साथ जुड़ जाओ, इधर से जुड़ो, दुनिया में जो मर्जी बैठे हो यहाँ से जुड़ो, एक बार उनको पुकार लो और उनको ये बोलो, बस गुरुजी सब कुछ समर्पण कर दिया, आपने जीवन की नैया चलानी है, जैसे भी चलानी है। आगे तो आपने जैसे जीवन की नैया चलानी है, आप चलाओ, हमको कर्म करना है, बाकी जिसको कहते हैं ना फल, हमेशा कहते हैं, भगवत गीता भी कह के बोल के सब बोल के किसी ने अमल नहीं दिया। हाँ जी, फल की इच्छा रखते हैं, जैसे कोई कर्म कर लेते ना, पीछे रहता है कि बोल देते नहीं जी फल तो परमात्मा के हाथ है, बट अंदर टटोल के देखो फल की इच्छा तो रखे ही हुए हो। सो जिस दिन ये सोच लिया कि जो है उनकी रजा, जो है उनकी मर्जी, आप देखना उस दिन आप शांत ठंडे हो गए, सामने जो जो चीज़ आती रहेगी एक एक पड़ाव पार करते रहो। तो गुरु का ये मकसद है आपके जीवन में आना, ये नहीं कि चमत्कार कर दिया है ना, कि चल प्रसाद, ये आजकल तो ज़्यादातर नोट ही चाहिए होते हैं, सबको पैसे ही चाहिए होते हैं, पर आप ये देखो पैसे भी बहुत है बट हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी पहले से कह के गए थे कि आपकी हेल्थ असली वेल्थ है, आप बीमार पड़ जाओ ना, आप खाना खा सको ना कुछ कर सको, तो फायदा ही नहीं है जीवन का ना, आप कितने भी खर्च कर लो पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी मिला है संतुष्ट है, ठहराव है, और बस गुरुजी से यही अरदास है कि हम आपकी तरफ चलते चलते खुशियाँ बिखेरते रहें, आप हमको ऐसे ही प्यार करते रहो गुरुजी, हमें ऐसी सोचने की सोजी बख्शो कि हम अच्छे से चल सके अपने जीवन में, और जहाँ जहाँ जाएं अपने आपके प्यार की खुशबू और अपने ज़ुबान की मिठास, सब जगह उसका प्रकाश हो, और एक दूसरे का आदर सत्कार, सबका आदर सत्कार करते हुए चलते जाओगे तो एक दिन पाओगे कि जब आप एंड में पहुँचे हो ना, आखिरी पड़ाव में, तो देखोगे कि सारे लोग जिनका आपने आदर सत्कार किया था, वही राहों में खड़े फूल बिछा रहे हैं कि देखो ये चल। सो ऐसा जीवन बनाओ कि मिठास रहे आसपास, जहाँ भी हो, जो भी आपके आसपास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मीठे बोलने से, किसी ने आपके साथ गलत भी कर दिया ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गलत उसने किया, आपने तो नहीं किया। सो अल्टीमेटली गुरु आपको ये शब्द कीर्तन से यही सिखा रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है, साथ मिलके चलो, इज्जत मान करके चलो, और अपना जो आत्मा की खुराक सत्संग है, शब्द कीर्तन है, वो दे दिया करो, क्योंकि वो फिर टाइम नहीं मिलेगा, आज आपको मौका मिला है कल नहीं मिलेगा, क्या पता कुछ भी नहीं मालूम। तो इसीलिए अपने लिए आओ सत्संग में, अपनी रूह के लिए आओ, और जीवन को संवारते हुए, सबको साथ लेके चलते हुए, मिठास से, मुस्कुराहट से गुरु के चरणों में हम अपना समर्पण करते हैं। थैंक यू गुरुजी हमारे जीवन में आने के लिए। और सही कहा, अगर आपने हमारी बाँह नहीं पकड़ी होती तो हम पता नहीं किधर भूल रहे फिर रहे होते, ना हम इकट्ठे होते, ना हमारा ये प्यार होता, ना आपसे प्यार होता। तो थैंक यू गुरुजी हमारे जीवन में आने के लिए, और जितना भी थैंक यू करूँ उतना कम है, बट दिल से हम सब की तरफ से, हम सब संगत की तरफ से गुरुजी आपको बहुत सारा थैंक यू, और बहुत सारा प्यार गुरुजी को एंड आपको भी। सो मुस्कुराते रहिए और ठहराव लाते रहिए, और जीवन जी के जाइए, मर के नहीं जीना, हर रोज़ मरना नहीं, हर रोज़ जीना है। सो ऐसे ही अब लंगर सर्व करेंगे, तो सब लंगर खाएं, ये सोचो कि हमारी दवाई है, मतलब हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है हमको मालूम ही नहीं है, सच बता रही हूँ। लंगर अच्छे से खाना, और आप भी लंगर भर भर के मत देना कि पता लगा पेट में नहीं जाना। हाँ प्लीज़, पड़ोसियों का नहीं है पेट, हमारा ही है। हाँ है ना, इतना सी ना, जो चाहिए एक्स्ट्रा मांग लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के दो पहले, फिर सर्विंग एक्स्ट्रा करते हैं, जिनको एक्स्ट्रा चाहिए सौखा कर दो ना, हमें ठीक है, बेहद भी नहीं होनी चाहिए। चलो इस लंगर से मैं आपको एक छोटा सा, जब तक लंगर आता है, खुशबू भी आ रही थी ना लंगर की,
सो छोटा सा एक सत्संग सुना देती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में आपके क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता, आपके शरीर में क्या चल रहा था आपको बिल्कुल नहीं पता, अगले पल में क्या हो जाए। ऐसे ही हम भी अपना सत्संग वत्संग करते रहते हैं तो चले जाते हैं, कुछ नहीं पता हमारे शरीर में क्या चल रहा है। ऐसे ही अभी मई की बात है और मुझे इतनी ज़ोर से पेट में दर्द हुआ और इतना ज़ोर से दर्द मैंने कभी, मेरे को ऐसा कभी जीवन में दर्द ही नहीं हुआ, इतना गंदा दर्द, मुझे पता ही नहीं लगे मैं क्या करूँ। सुबह से लेके 12 घंटे हो गए थे मुझे इतने दर्द में, और मैं गुरु जी को ये बोल रही थी हाय पता नहीं क्या हो गया है, मतलब पेट फट जाएगा क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो शाम को मैं डॉक्टर के पास गई अपना, उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा, उन्होंने बोला आपके गॉल ब्लैडर में तो बहुत सारे स्टोन्स हैं। मैंने कहा अच्छा जी, हमें पता ही नहीं कुछ भी। ये सब हुआ और फिर मैं उन्होंने पेन किलर दे दिया मुझे, और जब पेन किलर दे दिया तो आराम आया। फिर मैं कहा चलो ठीक हो गए हम, अब देखी जाएगी। फिर 30 तारीख को रात को मुझे फिर दर्द शुरू हुआ, 30 मई को, और मैं सारी रात तड़पती रही कि मेरे को कोई हॉस्पिटल भी गई इमरजेंसी में, उन्होंने ड्रिप लगाई, उससे भी आराम नहीं आया। तो उसी फिर नेक्स्ट डे मैं उसी मैक्स हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने एडमिट कर दिया मुझे 31 मई को। तो मैं हंस रही थी गुरु जी महासमाधि डे आप हम मना रहे, तो हमारा तो यही हो रहा है जी, है ना, आराम से। सो डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया और फर्स्ट सैटरडे था तो मंडे को उन्होंने सर्जरी करी। जब उन्होंने ये सर्जरी करी तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया उन्होंने मेरा। मैं कहा चलो ये भी ठीक है। मैंने कहा गुरुजी एक आपने जो ना अंग, मेरे को अंग के एक गॉल ब्लैडर के साथ दे दो, अब माइनस गॉल ब्लैडर आऊँगी आपके ऊपर, आपके पास एक अंग थोड़ा मिसिंग हो जाएगा मेरे शरीर से। और जब सर्जरी हो गई, सब हो गया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप बहुत अच्छे टाइम पे आए, क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर को गैंग्रीन हो गया था। मतलब वो होता है ना जब गैंग्रीन होता है तो फुट काट देते हैं उन्हें, तो इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है आपका। तो इसी तरीके से मेरे गॉल ब्लैडर को गैंग्रीन हो गया था। तो मैं गुरु जी को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि ये भी उनका जीवन बख्शा हुआ है। अगर वो पेन ना होता, मैं वो मसालेदार चीज़ कभी खाती नहीं हूँ, उतनी मसालेदार चीज़ खाती ना, और तो मैं कभी भी, मुझे पता नहीं लगता कि मेरे किडनी में फैल गया, मेरे लिवर में फैल जाता वो इन्फेक्शन, और मेरा क्या होता मुझे नहीं पता। सो मैं गुरु जी को थैंक यू बोल रही थी कि एक हफ्ते में ताबड़तोड़ गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया, सब कुछ हो गया। पर इतने दिन से जो इन्फेक्शन चल रहा था, तो किस वजह से किसने मेरे को संभाला हुआ, तो मेरे गुरु ने मुझे संभाल के रखा हुआ था। सत्संग भी कर रही हूँ, लंगर भी दबा के खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरे को ये पता है कि जो भी लंगर हम खाते हैं, जिस भाव से खाते हैं, इसको दवाई की तरह, कि आपका मन की दवाई और तन की दवाई समझ के खाओगे तो बहुत अच्छी रहेगी। सो खूब इंजॉय करो लंगर, स्वाद से खाओ, सोचो कि आज हमें नहीं पता हमारे शरीर में क्या हो रहा है, तो जो भी गुरु जी शरीर में हो रहा है आप ही देख लेना, हमें क्या पता। फिर ऐसे ही वो आपका ख्याल रखते हैं, जैसे मेरा ख्याल रखा, तो मेरे को लगता है कि गुरु जी सबका ही ख्याल रखते हैं। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एक जीवन मिला है, और गुरु के नाम कर दें। और गुरु वैसे भी कितने क्यूट से है ना, प्यारे से मुस्कुरा रहे हैं। अभी तो दिखाई नहीं दे रहे, इतने फूलों में ढके हुए हैं ना, मैं भी उनको ढूंढ रही थी किधर हो गुरु जी, वो दिखाई नहीं दे रहे इनका फेस। बट कोई बात नहीं, मन मंदिर में जो है उनको बाहर देखने की जरूरत नहीं। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सबको।